व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सब हम इसमें कवर करेंगे। सारे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब बारी आ चुकी है बड़े क्वेश्चंस की। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, मैं हर प्रकार का क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट में टच करूंगा। तो आने वाले 5-6 दिन में मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, 8-10 क्वेश्चंस आपको मेरे साथ साथ सीखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम्हारे इशू ऑफ शेयर्स में नंबर नहीं कटने दूंगा बिल्कुल भी। एक भी नंबर तुम्हारा इशू ऑफ शेयर्स में नहीं कटेगा अगर आपने मेरी सारी वीडियोस इशू ऑफ शेयर्स की चेक करी हैं तो बहुत ही अच्छा। 24 नंबर पक्के करके चलेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स कंप्लीट करते ही। इसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की जर्नी स्टार्ट। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 डाला है मैंने यहाँ पे। आज हम यही करेंगे ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए, फिर हम 2-2 क्वेश्चंस रोज करेंगे। बोर्ड्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹8। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए के प्रीमियम पे कंपनी ने ऑफर करा है। पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है तो 2 + 2 हो गया। 6 ऑन अलॉटमेंट, जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम है तो 3 + 3 हो गया। 5 ऑन फर्स्ट कॉल, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है तो 4 + 1 हो गया। एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस हमने निकाला 10 में से 9, यहाँ बचेगा 1, और 8 में से 6, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, फिर हमारे पास 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक जी है एक एम है, गोपाल और मोहन। गोपाल के पास 200 शेयर्स है बेटा, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसके शेयर्स यहीं फॉरफिट हो गए हैं। मोहन के पास 400 शेयर्स है, इसने सब कुछ अलॉटमेंट पे ही दे दिया है, मतलब ये एडवांस है। उसके बाद हमारे पास के है एक शेयर होल्डर, इसके पास 100 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर्स यहीं फॉरफिट हो गए हैं। देन वी हैव गिरधर, इसके पास 300 शेयर्स हैं, इसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया है। बाद में सभी फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड हो गए हैं 9 रुपए पे फुली पेड अप, यानी 10 वाला 9 में। तो हमें ये एंट्रीज करनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अच्छे से। फॉरफीचर, रीइशू, सब कुछ इसके अंदर आ गया। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहली एंट्री के साथ शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री होती है बच्चों एप्लीकेशन मिलने की। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे कल से हम लोग काम करेंगे प्रोराटा वाले। ठीक है, इसके बाद आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो एप्लीकेशन आएगा पूरा 50,000 पे 4 रुपीज, 50,000 पे 4, यानी 2 लाख, 2 लाख, यहां पे भी 2 लाख, कैपिटल में आ जाएगा 1 लाख और प्रीमियम में आ जाएगा 1 लाख। 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक हो गया। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे पहले, है ना। अलॉटमेंट पहले मांगना पड़ता है, बाद में मिलता है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट डेबिट होगा कितने से, 50,000 शेयर्स पे 6 रुपए मांग रहे हैं हम। 50,000 पे 6, 50,000 इंटू 6, 3 लाख, 50,000 इंटू 3, 150, और 50,000 इंटू 3, 150। ये हमने मांगा था, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि देखो 3 रुपए का अलॉटमेंट था, 3 रुपए का प्रीमियम था। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है, ये आपको मैं सिखा के आ चुका हूं, राइट। अब क्या हुआ है बच्चे, अब हमें जब रिसीव हुआ तो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देखना है कि इनका तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक एरियर है और एक एडवांस है, एक एरियर है और एक एडवांस है। तो चलो इसको बड़े ध्यान से करेंगे। क्या करेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पता है कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट करके चलता हूं हमेशा, क्योंकि नुकसान सारे के सारे डेबिट होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों किया गया है बेटा? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। अब इसकी अमाउंट बड़े ध्यान से फिल करनी है। अलॉटमेंट देखो 3 लाख डेबिट हुआ था, तो 3 लाख ही क्रेडिट होगा। यस, बिल्कुल सही। फर्स्ट कॉल की अगर हम बात करें वो बाद में, अभी पहले एडवांस देख लो। एडवांस में एम ने 2 कॉल्स अपनी एडवांस दे दिया, फर्स्ट कॉल भी सेकंड कॉल भी, ठीक है। कितने शेयर्स हैं इसके पास? 400 शेयर्स हैं, तो इसने 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी। फर्स्ट कॉल इसकी थी 5 रुपए की और सेकंड कॉल थी इसकी 3 रुपए की। सारा पैसा दे दिया बेटा, तो प्रीमियम का भी देगा, ठीक है। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 इंटू 4 2000 और 1200, तो 3200 तो ये हो गया, 3200 ये हो गया। एरियर किसने करा है? एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं। 200 शेयर पे इसने 3 और 3 6 रुपए नहीं दिए, 200 शेयर पे 6 रुपीज इसने नहीं दिए, तो 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 1200 रुपए। तो अब आपको मिला कितना? 3 लाख मिलना था। 3 लाख में 3200 फालतू हो गया, तो 3 लाख 3200, जिसमें से 1200 नहीं मिला, तो हमारे पास आ जाएगा 3,02,000, ठीक है। 3,02,000 आपको रिसीव हो जाएगा। परफेक्ट हो गया सर। अब हुआ क्या है, ये वाले शेयर्स जो हैं, ये वाले जो शेयर्स हैं इसके इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए गए हैं। देखो इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए गए हैं, तो फॉर फीचर की एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पे। इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो फॉर फीचर की क्या एंट्री बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम के लिए कंपनी रोएगी, कंपनी बोलेगी ओ हो हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या क्या नहीं दिया? देखो बच्चे, जब भी आप कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यूज करते हो तो फिर आप फॉर फीचर की एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर्स ही लिखोगे। देखो हमने यहाँ पे, ध्यान से समझना मेरी बात को, हमने यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट 3 लाख रुपए से किया था और मैं यहाँ पे क्रेडिट भी 3 लाख से कर चुका हूं। तो फॉर फीचर की एंट्री में मैं कॉल का नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने जितना ओपन किया था उतना ही क्लोज कर दिया है। बुक्स में क्या हुआ होता है? बुक्स में होता है कि 3 लाख यहाँ पे ये क्लोज नहीं करते इसको पूरे से, यहाँ पे ये एरियर वाली अमाउंट माइनस करके लिखते हैं, माइनस करके लिखते हैं तो पूरे से क्लोज नहीं होता, इसीलिए वो फॉर फीचर की एंट्री में कॉल का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यहाँ पे यूज करा है तो आप फॉर फीचर वाली एंट्री में भी कॉल्स इन एरियर्स ही लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टू कॉल्स इन एरियर्स। हाँ, अगर आपको सिर्फ फॉर फीचर रीइशू की एंट्री आ रही है तो फॉर फीचर रीइशू की एंट्री में आप उस कॉल का नाम लिख सकते हो। बड़े क्वेश्चन में अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया है तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स ही क्लोज करो, ठीक है। तो जो पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यूज करना। टू शेयर फॉर फीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बेटा 200 शेयर्स हैं उसके पास। कॉल्ड अप कितना है अभी तक? अभी तक कॉल्ड अप कितना है? अभी तक कॉल्ड अप है ये 3 और 2 5। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, याद रखना है। कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं होता। 3 और 2 5, तो 200 पे 5 कितना हो जाएगा? 1000। नाउ प्रीमियम कितना आएगा? 200 पे प्रीमियम जो उसने नहीं दिया उसके लिए रोना है, ठीक है। ये वाला प्रीमियम नहीं दिया, 200 पे 3, बहुत ध्यान से समझेंगे, जो प्रीमियम नहीं दिया उसके लिए रोना है। 200 पे 3 कितना हो गया? 600। टोटल एरियर कितना हुआ? एरियर हुआ ये हमारे पास 1200 का एरियर हो गया। तो 1600 माइनस 1200, कंपनी बोल रही है कि 400 रुपए हमें इससे रिसीव हुए हैं। जो प्रॉफिट हुआ है ये 400 का हुआ है हमें। 400 कंपनी के हिसाब से इसने दिए हैं, ठीक है। देखो जबकि इसने ज़्यादा दिए हैं, 200 पे 4, इसने 800 दिए हैं, लेकिन कंपनी जो प्रीमियम मिलता है उसको भूल जाती है। कंपनी बोलती है प्रीमियम का क्या मतलब है, बस 2 रुपए दिए इसने, 200 पे 2, है ना। तो ये चीज़ ध्यान से देखने वाली है। ऑल्दो एंट्रीज आप ध्यान से समझो किस तरीके से करनी है। कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, ये मैंने लिखवाया था, ठीक है। 200 पे 3 जो प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम को अलग से लिखो। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा ये आ गया
जो नहीं मिला था फॉर फ्यूचर बैलेंस में निकाला। ठीक है, चलो सर अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 50,000 में से 200 शेयर्स आप फॉरफिट कर चुके हो, तो इसका तो काम खत्म। तो अब आप जो पैसा मांगोगे वो 50,000 माइनस 200, 49,800 शेयर्स पे मांगोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे 49,800 पे 5, 49,800 पे 4, 49,800 पे 1। तो यहाँ तो आ जाएगा 49,800। 49,800 इंटू 4 कितना होता है? कहाँ है मेरा फ़ोन? कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी हमें। आप लोग का पेपर है, आप प्लीज़ खुद करना। ठीक है, डोंट यूज़ कैलकुलेटर। 49,800 इंटू 4, 199,200 और 199,200 में 49,800 और जोड़ दूँ तो 2,49,000 यहाँ पे आ जाएगा। यस, ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। चलो अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा बच्चे, तो देखो यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट करना है। एक तो ये एरियर है, इसने पैसा नहीं दिया। ठीक है, एक ने एडवांस दिया सेकंड कॉल, और एक पहले से दे चुका है तो ये भी पैसा नहीं देगा। तो बहुत ध्यान से करेंगे। देखो क्या क्या करेंगे यहाँ पे। यहाँ लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो बैलेंस में निकालूंगा। ठीक है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो पैसा नहीं मिला ये वाला। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, जो पहले से फर्स्ट कॉल का पैसा आ चुका है, ये आपने यहाँ पे डेबिट करा है ना, ये फर्स्ट कॉल वाला 2000, ये डेबिट सही है क्योंकि ये अब नहीं मिलेगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू कॉल्स इन एडवांस। सर अब ये फिर से एडवांस क्रेडिट कौन सा हो गया? ये वाला लास्ट वाले शेयर होल्डर का कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से करने वाली एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट कर दो, 249। लो जी, ये तो उतना ही क्रेडिट हो गया। अब एडवांस किसका आया? एडवांस आया इस शेयर होल्डर का, गिरधर का। 300 पे इसने लास्ट वाला कॉल दे दिया है, 300 पे 3। इसने बोला भैया मेरे पास 300 शेयर्स हैं, इस पे 3 मैं पहले से ही दे रहा हूं, 900 रुपए। ठीक है, एडवांस डेबिट होने का मतलब रीएडजस्ट होना। रीएडजस्ट कौन सा होगा? ये फर्स्ट कॉल। ये 400 पे 5, 2000 में यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। 400 पे 5, 2000 नहीं मिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिल चुके हैं। 2000 तो ये नहीं मिलेंगे। अब एरियर किसने किया? एरियर किया इसने, के ने। 100 शेयर थे इसके पास, 100 इंटू 5, पूरे 5 रुपए नहीं दिए इसने भी। 100 इंटू 5, 500 इसने नहीं दिए। तो ये अब आप बैलेंस में निकाल लो कि टोटल आया कितना। 249,900 माइनस 2000 माइनस 500, 247,400 मिले हैं। 247,400 आपको मिले हैं। इसमें से ये सब मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। ये दोनों प्लस करके ये दोनों माइनस करने हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से देख लो। शेयर फर्स्ट कॉल जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट कर दिया। ये एडवांस एक शेयर होल्डर ने दे दिया, एक पहले से दे चुका था तो वो नहीं देगा, एक ने अब नहीं दिए, बाकी रिसीव हो जाएंगे। सही है जी। अब इसके शेयर फॉरफिट करने हैं। देखो इसके शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गए ना, यहाँ पे ये फॉरफिट हो गए। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। आ जाओ फॉरफिट करते हैं। कैसा होगा सर? थोड़ा मुश्किल सा हो गया। प्रैक्टिस करना बच्चे इसकी बहुत, 2-2 3-3 बार देखना, खुद करके देखना। देखो शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम भी नहीं दिया था तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। 2 कॉल्स इन एरियर, जो भी इसका एरियर है। 2 शेयर फॉरफिचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100 इंटू कॉल्ड अप। 100 शेयर है, कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम, यहां पे आके हो रहा है। तो 4 5 6 7 8 9 आ गए। 100 इंटू 9, 900 तो ये हो गए। 100 इंटू प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 1 रुपए का। 100 इंटू 1, ये प्रीमियम हो गया। एरियर कितना हुआ? एरियर हुआ बच्चों ये कॉल्स इन एरियर्स, 500 इसने नहीं दिए। 500 इसने नहीं दिए, बाकी 1000 में से 500 नहीं दिए तो 500 दिए हैं
एज पर कंपनी, ये कंपनी का प्रॉफिट कंपनी दिखाती है। ये मैंने कैसे निकाला? बैलेंस में। ये मैंने कैसे निकाला? बैलेंस में निकाल दिया। 100 इंटू 9, 900। ये प्रीमियम नहीं दिया, ये कॉल का पैसा नहीं दिया, और ये आपका फॉर फीचर में आ गया। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया जी? परफेक्ट हो गया। चलो सर, अब मांग लेते हैं हम सेकंड और फाइनल कॉल। चलो आओ, सेकंड और फाइनल कॉल मांगते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो सर, कितने शेयर्स पे मांगेंगे बेटा? टोटल 50,000 शेयर्स थे, जिसमें से 200 पहले फॉरफिट हो गए थे, 100 अब फॉरफिट हो गए। तो अब हम मांगेंगे 49,700 शेयर्स पे, है ना? 49,700 शेयर्स पे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। 49,700 इंटू 3, 149,100 तो यहाँ आ जाएगा। 49,700 इंटू 2, 99,400 यहाँ आ जाएगा। और 49,700 मुझे पता है, इसके लिए कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो सर, आइए, ये हो गया। अब बड़े ध्यान से आपको करना है पैसा रिसीव। क्यों पैसा रिसीव ध्यान से करना है? क्योंकि देखो, ये भी नहीं देगा गिरधर, इसने एडवांस दिया हुआ था, ये भी नहीं देगा, इसने भी एडवांस दिया हुआ था। बस इसको ध्यान से देखना है। एरियर यहाँ पे कोई नहीं है। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल पूरा 149,100। अब एडवांस चेक कर लो बस। एडवांस कौन सा है? एक तो एडवांस ये रहा, 900 रुपए का एडवांस एक ये है, और एक एडवांस इधर है, ये 400 पे 3, 1200 का एडवांस ये है। तो 1200 और 900, 2100 रुपए का एडवांस हो गया। 1200 और 900, 2100 रुपए का एडवांस हो गया। 147 आपको रिसीव हो जाएंगे। 147 आपको रिसीव हो जाएंगे। 1,47,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। देखो, ये हमारे पास एंट्री बन जाती है सेकंड कॉल की, राइट? सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फॉर फीचर वगैरह सब हो चुका था। अब क्या करा है हमने? सभी फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड कर दिए 9 रुपए में फुली पेड अप। 9 रुपए में फुली पेड अप का क्या मतलब है? कि 10 वाला 9 में, तो रीइश्यू की क्या एंट्री बनती है 10 वाला 9 में? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला 1 का डिस्काउंट 9 में, मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी शेयर्स रीइश्यू करे गए हैं, सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं। 100 और 200, 300 शेयर्स। तो 300 पे 9, 300 पे 1, 300 पे 10, 300 पे 10 3000, 300 पे 1 300, और ये हो गया 2700। अब देखो, फॉरफिट करने पे नुकसान कितना हुआ? ये 300 का। फॉरफिटेड शेयर्स पे प्रॉफिट कितना हुआ था? एक तो ये हुआ था 500 का प्रॉफिट, और एक ये हुआ था 400 का प्रॉफिट। तो 400 और 500, 900 में से 300 का नुकसान हो गया। 900 में से 300 का नुकसान हो गया, तो कितने बचे बेटा? 600 बचे। वो हम शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इसमें ट्रांसफर कर देंगे। 600 ये हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 500 और देखो 500 और 400 दो बार फॉरफिट करे, तो फॉर फीचर पे 900 का फायदा हुआ था। 900 में से 300 यूज हो गया, तो 600 हम ट्रांसफर कर देंगे। बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको आपने करना है। एक जगह कर देता हूँ, आई होप दिख रहा हो। लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक जगह मैंने कर दिया, बड़े ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ में आए, दोबारा वीडियो देखो, फिर एक बार फिर से वीडियो देखो, 2-3 बार चेक करो, और एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो आपके लिए करना इजी होगा। एकदम से पूरा क्वेश्चन मत करना। पहले एप्लीकेशन सीख लो, अलॉटमेंट सीख लो, फर्स्ट कॉल सीख लो, सेकंड कॉल सीख लो, फिर पूरा करके देखो। इस तरीके से आज ये क्वेश्चन परफेक्ट करना है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है,
आते हैं ऐसे सवाल। कल और लेवल अप करेंगे, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस और करेंगे तो और चीजें बेहतर होती चली जाएंगी आपके लिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई दिक्कत आ रही है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, कल वाली वीडियो में ठीक कर दूंगा, राइट। थैंक यू।